औरतों जैसी आवाज, औरतों जैसा जिस्म, लेकिन मर्द। आज एक बात स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुननी पूरी है और सुनने के बाद जो नतीजा आपको मिले वो भी कमेंट में ज़रूर बताना है। किसी इलाके में नसू नामी एक शख्स रहता था और उसका जिस्म, आवाज़ जो थी वो बिल्कुल औरतों वाली थी और काम भी वो औरतों वाले कर रहा था। क्या करता था? औरतों की मालिश करना, औरतों को दबाना। जैसे बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, दाई दाई जो होती है ना, वो घरों में जाकर औरतों को दबाती है। तो ये काम थे उसके, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये मर्द है। अब नसू जो है, उसका ज़मीर जो है ना, वो कभी कभी उसको अंदर से मलामत करता, उसको कहता कि जिस दिन तेरा राज फाश हो गया उस दिन तेरी खैर नहीं है, तेरी मौत है तेरे सामने। लेकिन वो खुद से कहता कि कोई बात नहीं, जब होगा देखा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा राज फाश हो जाए। काम चलता रहा, कुछ टाइम गुजरा तो नसूह जो था उसका मतलब हाथ इतना जबरदस्त चलता था कि हर मसाज करने वाली औरत दूसरी औरत को बताती थी कि मैंने उससे मसाज करवाया है, बड़ा प्यारा मसाज करता है, करती है, क्योंकि वो औरतों की नज़र में औरत थी। अब ये बात चलते चलते इतनी फैली कि बादशाह के महल तक पहुंच गई। अब बादशाह के महल में जब ये बात पहुंची तो शहजादी जो थी उसने उसको बुलावा भेजा कि नसूह को बुलाएं, उसको हम लोग यहाँ पर अपने दरबार में रखेंगे, हम उससे मसाज करवाया करेंगे। अब नसूह को दरबार में बुलाया गया, मसाज करवाया गया। अब शहजादी को मसाज इतना पसंद आया कि उसने नसूह को अपने ख़ास जो वर्कर थे ना, जो मुलाजम थे, उनमें शुमार कर दिया उसका। कुछ दिन गुजरे, शहजादी का जो हीरा था, जो लाल था ना, वो गुम हो गया। अब पूरे महल के अंदर तहलका मचा हुआ है कि शहजादी का लाल गुम हो गया, लाल ढूंढो। अब लाल ढूंढने के लिए सारे मुलाजिम जो थे उनको इकट्ठा किया गया और उनकी तलाशी शुरू हो गई। उनके कमरों की तलाशी, उनकी तलाशी, तफसीली तलाशी कह लें। अब नसूह जो था वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था। उसको मालूम था कि वो चोर नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक और चोर था। वो डरा हुआ था, एक कोने में जाके छुप गया और वहां बैठा रो रहा है और अपने रब के सामने दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे रब, अगर आज तू मुझे बचा लेना तो मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ जो मुलाजम थे वो नसूह को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है, उसको ढूंढे, उसकी भी तलाशी लेनी है। अब वो ढूंढते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से किसी ने आवाज दी कि लाल मिल गया, नसूह को छोड़ो। और इधर नसूह जो था वो रब के हजूर रो रहा था और फौरन उसने आसमान की तरफ देखा और रब से कहा कि वाह मेरे मालिक, क्या कमाल कर दिया है, आज पहली बार सच्चे दिल से तेरे साथ बातचीत की है और तूने पहली बार ही मेरी बात सुन ली है। वो रब की जात है जी, सबकी बातें सुनती है, सबके दिलों के भेद जो है वो जानती है। आप जब भी सच्ची तौबा करेंगे आपको उसके लिए जरूर कोई ना कोई मदद मिलेगी। अब नसूह जो है वो इस मामले से छुटकारा हो गया उसका। अब अगला मरहला था उसके इम्तिहान का कि वो पूरा उतरता है या नहीं। कुछ लोग होते हैं वक्ती तौर पे तौबा करते हैं, लेकिन फौरन फिर कहते हैं यार कोई बात नहीं, ये तो मेरी तौबा तो नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन नसूह जो था वो अपने बात का पक्का निकला। 2 दिन उसने महल में गुजारे। उसके बाद शहजादी से कहा कि मुझे छुट्टी दे। अब वो छुट्टी लेके चला गया। कुछ दिन गुजर के वापस नहीं आया। शहजादी ने उसको फिर बुलाया तो उसने बजाय इसके कि कोई जवाब देता, खामोशी से उसने वो इलाका छोड़ दिया। वो इलाका छोड़ा, कई मीलों दूर जाकर एक जंगल में बसेरा कर लिया। अब जो जंगल था वहां पर कोई चरिंद परिंद नहीं आता था, वहां से सिर्फ कभी कभार कुछ काफले गुजरते थे जो हिजरत करते थे, तिजारत करते थे, उस रास्ते से गुजर जाया करते थे, कभी भूले भटके। नसूह जंगल में रहने लगा, छोटी सी झोंपड़ी बना ली और उस झोंपड़ी में बैठ के उसने अल्लाह अल्लाह करनी, अल्लाह से लौ लगा ली, दुनियादारी छोड़ दी। उसने 2 टाइम की रोटी, वो घास पत्ते जो जंगल से मिलना वो खा लेना। एक दिन नसूह बैठा तो उसके सामने एक भैंस आ गई उसकी झोंपड़ी की तरफ। अब नसूह उसको पकड़ के बांध लेता है और दिल ही दिल में ख्याल करता है कि इस भैंस को मैंने बेलौस इसकी खिदमत करनी है जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता। ना तो मैंने इसके दूध के लालच में खिदमत करनी है और ना ही इस भैंस के बच्चों के लालच में।
कुछ टाइम गुजरता है तो उस रास्ते से एक काफिला गुजर रहा होता है। उस काफिले में कुछ लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास पानी जो था वो खत्म हो चुका था, उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। अब उन्होंने देखा कि एक झोंपड़ी है, वहां आए तो उन्होंने पूछा कि हमें पानी मिल जाएगा। अब नसूह जो है वो अपनी इबादत कर रहा था, तो उसने उनसे मुलाकात की, बातचीत हुई। उसने कहा जी पानी की जगह अगर आपको दूध पिलाऊं तो? उन्होंने कहा जी फिर तो कुदरत का करिश्मा हो जाएगा, हमें और क्या चाहिए अगर दूध मिल जाए तो। अब नसूह ने उनको दूध दिया भैंस का। उन्होंने दूध पिया। दूध पीने के बाद उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ से वो रास्ता बताओ जो फलां जगह जाता हो और हमें आसानी हो। अब नसूह उस इलाके में काफी टाइम से रह रहा था, एक टाइम गुजर गया था इस बात को कि वो बादशाह के महल से निकला, कुछ साल गुजर चुके थे। तो नसूह ने उनको बताया कि ये रास्ता जाता है, ये जल्दी पहुंच जाएगा, वहां इतना सफर है, आप इस रास्ते से महफूज भी रहेंगे और जल्दी भी पहुंच जाएगा। अब वो बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने खुश होकर जब जाने लगे तो नसूह से कहा कि हम ना इसके बदले जो तुमने हमें दूध पिलाया, रास्ता बताया, तुम्हारी थोड़ी सी खिदमत करना चाहते हैं। नसूह खामोशी से सुन रहा था। उन्होंने थैलों में से कुछ अशरफियां, कुछ दिनार निकाले, निकाल कर नसूह को दिए, कुछ गल्ला निकाला। अब नसूह सोच रहा है कि इस सारे पैसों का, अनाज का क्या करूं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, उसने तो इस लालच से दिए ही नहीं था दूध उनको। तो उसने सोचा कि यहाँ पर एक कुआं निकलवाता हूँ। जब उसने वहां कुआं निकलवा दिया, कुआं निकलवाने के बाद उसमें पानी निकल आया, पानी भी मीठा। तो वहां पर उसने ऐलान करवा दिया कि इस कुएं का पानी जो चाहे ले जा सकता है और इसका पानी कोई कीमत नहीं है, आपके लिए फ्री है। और कहते हैं कि जहां पर पानी मिल जाए ना, वहां पर आबादी बढ़ना शुरू हो जाती है, जानवर आना शुरू हो जाते हैं, लोगों की रिहायशें होना शुरू हो जाती हैं। यही काम वहां पर हुआ और वहां पर लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए पास पास, वहां इलाका आबाद हो गया। अब जो नसूह था बड़ा परहेजगार और मुत्तकी बन चुका था। ये कह लें कि एक मालिश करने वाला जो औरतों के रूप में मालिश कर रहा था, आज एक मुत्तकी परहेजगार बन चुका है और उसकी जो धूम है ना दूर दूर तक पड़ने लगी है। अब वहां से कुछ बात होने लगी कि यहाँ पर एक बुजुर्ग रहता है जिसने ये कुआं भी निकलवा दिया, बड़ा परहेजगार है, इस तरह के काम करता है। ये बात बादशाह तक भी पहुंची तो बादशाह ने कहा कि ऐसा मुत्तकी परहेजगार बंदा, हम उससे मिलना चाहते हैं, उसको बुलाएं। अब उसके पास बादशाह की तरफ से बुलावा भेजा गया तो नसूह, उसने कहा जी बादशाह से कहें कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास काम बहुत है, मैं इस वक्त फारिग नहीं हूं, माजरत कर ली। अब बादशाह जो था उसने देखा कि यार ये बंदा इतना मसरूफ है, कोई काम भी नहीं है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है और फिर भी कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। बादशाह जो था ना वो दरवेश लोगों को बहुत अहमियत देता था। बादशाह ने सबसे कहा कि चलो ठीक है, घोड़े तैयार करो, हम खुद उससे मिलने जाएंगे। बादशाह ने घोड़े निकाले, निकाल कर उसके मिलने की तरफ निकला है। अब बादशाह जब उस हदूद के अंदर दाखिल हुआ, कुछ चंद किलोमीटर रह गए थे, तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसकी रूह कब्ज कर लो। अब बादशाह की रूह कब्ज हो गई, बादशाह मर गया। बादशाह को वापस ले गए, गुस्ल दिया, बादशाह का बेटा भी नहीं था कोई। अब सब परेशान है कि नया बादशाह कौन होगा। तो कुछ उसमें परहेजगार और अच्छे लोग भी थे जो मतलब बादशाह के साथ रहते थे हर टाइम। उन्होंने मशवरा दिया कि बादशाह मिलने किससे जा रहा था। वो सारी बात खुली कि इस तरह एक बंदा है, परहेजगार है, उससे मिलने जा रहा था। तो उन्होंने कहा जी उसी को बादशाह बनाओ। अब उसके पास पहुंच गए। आगे कौन था जी? वो नसूह था जो मालिश किया करता था। अब नसूह जो था वो उससे कहा कि आप हमारे मुल्क के बादशाह बने, हम चाहते हैं कि बादशाह आपसे मिलने आ रहे थे तो आपको बादशाह बनाए। नसूह जो है वो माजरत कर रहा है, लेकिन लोगों का इसरार हुआ तो उसे जी बादशाह बना दिया गया। अब वो महल में जा पहुंचा है, उसी महल में जहां पर उसने मालशी का काम किया था, भेस बदल कर, और हीरे की चोरी और तौबा की थी। फिर जंगल में पहुंच गया और घूम घाम के उसी महल में आ गया है। अब महल में उसी शहजादी का वो शौहर बन गया जिसकी मालिश की थी। महल में बैठा एक दिन तो एक शख्स आया और उसने आके कहा जी बादशाह सलामत, मेरा इतना अरसा हो गया कि एक भैंस जो है ना वो गुम हो गई थी।
फलां जंगल की तरफ गई थी। अब बादशाह कहता कि हाँ तुम्हारी भैंस वाकई गुम हो गई थी, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ये उस भैंस की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। उसका दूध मैंने कुछ लोगों को पिलाया, उन्होंने पैसे दिए, मैंने कुआं निकलवाया, और उसके बाद इस तरह करते करते मैं यहाँ बादशाह बन गया हूँ। तो वो शख्स बोला कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि वही भैंस है, लेकिन ना तो वो भैंस है ना ही मैं इंसान हूं। तुमने तौबा की थी और सच्चे दिल से तौबा की थी, रब ने तुम्हारी तौबा कबूल की, और तुमने उसके बाद रब को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। रब तुमसे इतना खुश हुआ कि तुम्हें ये जो सल्तनत है ये इनाम में दे दी है। अब ये इतनी लंबी कहानी आपने सुनी है, तो इसमें आपने क्या नतीजा अखज़ किया? और यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि बहुत बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं लोगों से, तो लोगों उस चक्कर में माफ़ी नहीं मांगते कि हम गुनाहगार हैं, हमें कहाँ माफ़ी मिलेगी। रब की ज़ात कहती है कि तुम वापस आओ, मैं तुम्हारे हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, लेकिन तौबा सच्चे दिल से करो, नसूह वाली तौबा करो। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करें किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें और अच्छे काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।